देखो कैसे ये लड़का दुकानदार को 2 किलो सेब देने का कहकर सामने पड़ी उसकी खजूरों को चुराकर फटाफट अपनी गाड़ी में पलटने लगता है और कुछ दूरी पर बैठा इसका दोस्त गाड़ी को रस्सी से अपने पास खींच लेता है। फिर जब दुकानदार इसे सेब का रेट 700 बताता है तब ये इसके सेब को महंगा बताते हुए दुकानदार से सेब की जगह अमरूद देने को कहता है। फिर जब दुकानदार अमरूद देने में बिजी हो जाता है तो मौके का फायदा उठाकर ये इसके खरबूजों को भी चुरा लेता है और दुकानदार के अमरूद देने पर ये एक बार फिर से अमरूद को भी महंगा बताता है और इसे बिना लिए ही यहाँ से चला जाता है। इतने में यहाँ एक कस्टमर खजूर लेने आता है और दुकानदार से इसके खाली खजूर के डिब्बे के बारे में बताता है। फिर अपना खजूर गायब देख दुकानदार सदमे में पड़ जाता है और इधर ये हरामखोर उसी के खजूर को बेचने का जुगाड़ लगाकर ईरानी खजूर 100 रुपए किलो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर खजूर इतनी सस्ती बिकते देख लड़का इसे फटाफट खरीद लेता है और जब ये दूसरे कस्टमर को खजूर दे ही रहे होते हैं कि इतने में ये दुकानदार घूमते घूमते इनके पास आ पहुंचता है और इस चोर को पहचानने के साथ साथ ये अपने खरबूजों को भी पहचान लेता है। तब तक इस फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें और फिर ये इन हरामखोरों को दम भर पीटता। ऐसे अचानक गाँव के चौधरी के ट्यूबवेल से बहुत सारी मछलियाँ बाहर आने लगती है जिसे देखकर मुलाजिम के होश ही उड़ जाते हैं और ये भागता हुआ अपने दोस्त के पास आता है और कहता है अबे हमारे ट्यूबवेल से तो मछलियाँ निकल रही हैं और इसे ट्यूबवेल के पास लाकर खुद टंकी में कूद जाता है और मछलियों को निकालकर इसे दिखाने लगता है। फिर मछलियों की लालच में ये दोनों सोचते हैं कि अगर हम ये ट्यूबवेल चौधरी से खरीद लें तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। फिर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और चौधरी की बंजर जमीन खरीदने पहुंच जाते हैं। तभी लड़का चौधरी से कहता है मालिक आपकी ये जमीन तो दिन ब दिन बंजर होती जा रही है, आप ऐसा करें वो जमीन हमें बेच दें। जिस पर चौधरी पूछता है मेरा मुलाजिम होकर उस जमीन को खरीदने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तब ये बताता है ये पैसे हमने अपनी अपनी बीवियों के गहने बेच कर लाए हैं और इन पैसों को देकर ये चौधरी से जमीन खरीद लेता है और यहाँ से चला जाता है। फिर ये बेचारा दौड़ता हुआ ट्यूबवेल के पास आता है और मोटर चलाकर पाइप के पास हाथ लगा लेता है। तब तक इस फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें। पर जब काफी समय बीतने के बाद भी मछली बाहर नहीं आती तब बगल से गुजर रहा ये आदमी इन्हें बताता है दरअसल इस बंजर जमीन को बेचने के लिए चौधरी ने खुद से पाइप में मछलियों को डाला था और तुम उसकी चाल का शिकार हो गए। इस जालिम बादशाह का हाथ देखते वक्त नजूमी इसे बताता है हुजूर आपके हाथों की रेखाएं बता रही हैं कि अगले 7 दिनों में आपकी मौत हो जाएगी। इतना सुनते ही बादशाह नजूमी पर भड़क जाता है। तभी बादशाह का मुंशी इसे बताता है कि आज तक इस नजूमी की कहीं कोई भी बात गलत साबित नहीं हुई। फिर मुंशी की बातों पर यकीन करके बादशाह नजूमी से मौत से बचने का रास्ता ढूंढने को कहता है। जिस पर नजूमी इससे कहता है कि एक रास्ता है, अगर इस गांव के सभी लोग मिलकर आपके लिए सच्चे दिल से दुआ करें तो आपकी जान बच सकती है। तब बादशाह अपने मुंशी से कहता है कि पूरे गांव में ऐलान करा दो कि बादशाह की मौत होने वाली है, इसलिए सभी लोग मेरे लिए सच्चे दिल से दुआ करें। फिर मुंशी गांव में ऐलान कर ही रहा होता है कि तभी सामने से एक गरीब लड़का इससे कुछ पैसे मांगता है। तब मुंशी इसे पैसे देकर कहता है अब तुम इन पैसों को बादशाह के मरने के बाद ही लौटाना। तब इसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर ये फटाफट बादशाह के पास आता है और मुंशी की सारी हरकत इसे बता देता है। इतना सुनते ही बादशाह मुंशी पर भड़क जाता है। तब तक इस फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें। तब मुंशी इसे बताता है कि आपके जुल्मों की वजह से कोई भी आपके लिए दुआ करने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि लोग आपके जीने की दुआ करें ताकि इन्हें पैसे ना। ये शक्तिशाली जादूगर अपने काले जादू से बटन दबा दबाकर एक एक करके अंडों को फोड़ते हुए इसमें से चूजे निकालने लगता है और इधर इसका उस्ताद चूजों में हवा भर के चूजों को एक बड़ी मुर्गी में तब्दील कर देता है। फिर ऐसे ही ये अंडों में से ढेर सारे चूजों को निकालता है और इन्हें भी अपने उस्ताद के पास लाकर चूजे से मुर्गी बनाने को कहता है और उस्ताद की तारीफ करते हुए कहता है वाह उस्ताद क्या फार्मूला निकाला है तुमने, जो चूजा मुर्गी बनने में 40 दिन लेता था उसे तो हमने 1 मिनट में मुर्गी बना दिया। तब उस्ताद कहता है अब तो हम मार्केट हिलाकर रख देंगे, इन मुर्गियों की सेल लगाएंगे और इन्हें आधे दाम में बेचकर मालामाल हो जाएंगे। फिर ये दोनों हवा भरी हुई मुर्गियों को एक दुकान पर लाकर 400 के बजाय 200 में ही बेच देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक बड़ा ऑर्डर मिलने पर दुकानदार अपने शागिर्द से मुर्गियां लाने को कहता है, लेकिन तब तक मुर्गियां चूजों में बदल चुकी होती हैं, जिसे देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। तब ये फटाफट जादूगर को फोन करके अपनी दुकान पर बुला लेता है और इन 2-2 किलो वाली मुर्गियों को दिखाने लगता है। तब लड़का कहता है उस्ताद तूने कैसे हवा भरी थी जो कुछ घंटों में ही निकल गई। तब तक इस प्यारी फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें। इतना सुनते ही दुकानदार इसे घेर में लेके इससे अपने सारे पैसे वापस ले लेता है। इससे अचानक ये मौलवी अपनी 30,000 वाली बकरी को लेकर सड़क पर खड़ा हो जाता है और फ्री में बेचने लगता है। तभी रास्ते से गुजर रहे इस लड़के के कानों में जब मौलवी की आवाज पड़ती है तब ये सोचता है कि आज के जमाने में तो फ्री में कोई अपना बुखार तक नहीं देता, तो ये मौलवी अपनी जीती जागती बकरी कैसे दे रहा है। लेकिन फिर भी लालच में आकर ये फ्री में मिल रही बकरी को लेने के लिए तैयार हो जाता है। तब मौलवी अपनी बकरी को फ्री में देने के लिए एक शर्त रखता है और कहता है मुझे अपनी बकरी से बहुत लगाव है, इसलिए मैं इसे रोज देखने तुम्हारे घर आया करूंगा। फिर लड़के के शर्त मान जाने पर ये बकरी को लेकर इसके साथ इसका घर देखने चला जाता है और इतनी मोटी ताजी बकरी फ्री में मिलने की खुशी में इसका भाई मौलवी के लिए फटाफट चिकन बिरयानी लेकर आता है। फिर बिरयानी खाने के बाद मौलवी इससे अगले दिन आने का कहकर चला जाता है और फिर अगले दिन भी ये बकरी देखने के बहाने यहाँ आता है और सोचता है अब तो खाना खा खा के ही अपनी बकरी के पैसे वसूल करूंगा और पेट भर नाश्ता करके यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन लड़का मौलवी से तंग आकर इससे झूठ बोलता है कि आज सुबह ही तुम्हारी बकरी मर गई। तब तक इस फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें और इतना सुनते ही ये अपनी जान से प्यारी बकरी की जगह खुद ही यहाँ पर टिक जाता है। ऐसे चौधरी की हवेली पर काम की तलाश में आए इस लड़के को हवेली पर एक अजीबोगरीब आदमी दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ही इस लड़के के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी पीछे से चौधरी के आने पर लड़का इससे हवेली पर इस शैतान रूपी इंसान के बारे में पूछता है। तब चौधरी इसे बताता है कि कुछ साल पहले ये भी तेरी तरह यहाँ पर मुलाजमत ही करने आया था। तब मैं इसे जो भी काम करने को कहता था तो ये उसे हाथ की जगह पैर से और पैर की जगह हाथ से करता था, जिससे तंग आकर मैंने इसके ऊपर एक मंत्र फूंक दिया। तब से ये इसी तरह हवेली में खड़ा है और इतना सुनना ही था कि लड़का यहाँ से 9-2-11 हो जाता है और इसे इस तरह से भागते देख ये दूसरा लड़का मूंछों पर ताव देते हुए हवेली के अंदर घुस जाता है। तभी चौधरी इसे हवेली का काम समझाने लगता है कि इतने में इस लड़के की भी नजर शैतान पर पड़ती है और पहले वाले लड़के की
तरह ये भी यहाँ से भाग जाता है। फिर ये तीसरा लड़का भी हवेली में जाकर इस शैतान को देखते ही यहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी ये सोचता है कि बाहर जाकर भूखे पेट मरने से बेहतर है इस हवेली में शान से खा पीकर मरा जाए, और जाकर मालिक से काम का पूछने लगता है। तब तक इस प्यारी फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें, जिस पर ये इससे कहता है, दरअसल मुझे किसी नौकर की जरूरत तो थी ही नहीं, बल्कि मुझे मेरी बेटी के लिए एक दिलेर लड़के की तलाश थी जो आज तुम्हें पाकर खत्म हो गई।